वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि नया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो यहाँ है 2 नंबर में कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें जो स्थिति दिया हुआ है उसे हमें बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप का अर्थ ये हुआ कि हमें ऊपर स्थितियों को पढ़ करके 2 समीकरण को बना लेना है जो कि बीजगणितीय रूप कहलाएगा। उसके बाद जो 2 समीकरण प्राप्त होगा उसका हमें आलेख खींचना है, यानी ग्राफ खींचना है जो ज्यामितीय रूप कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले 2 समीकरण को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 स्थिति दिया हुआ है। पहला स्थिति तो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा स्थिति यहाँ से यहाँ तक है। तो पहला स्थिति को देखते हैं। देखिए 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, यानी यहाँ बल्ला और क्या है, गेंद है। उसी प्रकार यहाँ भी एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पहले बल्ला आया है तो बल्ला को x मान लेंगे और गेंद को y मान लेंगे। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य को x मान लिए और ये गेंद के मूल्य को y मान लिए। अब यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो बातें कहा गया है उसके अनुसार यहाँ हम लिख लेंगे। देखिए सबसे पहला स्थिति में हमें क्या कहा गया कि यहाँ पे देखिए 3 बल्ला, बल्ला को क्या माने, x माने हैं तो 3x हो जाएगा, प्लस 6 गेंद को y माने तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 बल्ला तो 3 लिखेंगे और बल्ला को x माने तो x प्लस और 6 गेंद है तो 6 लिखेंगे और गेंद को y माने हैं तो 6y बराबर कितना रुपया होता है, 3900 रुपया होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा क्या होगा इसको यहाँ समझिए। इसको तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और बल्ला, यानी एक और बल्ला है तो x हो जाएगा प्लस उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो गेंद को y माने हैं तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। तो एक और बल्ला, तो एक और बल्ला, एक बल्ला के लिए बल्ला को x माने हैं तो x हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ला बोल रहा है और आगे में 1 छुपा हुआ होता है तो प्लस करेंगे। एक बल्ला और 2 और गेंद था तो 2 और गेंद के लिए 2 लिखेंगे, गेंद को y माने तो y लिखेंगे। कितना रुपया है, 1300 रुपया है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1300। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे हमें 2 समीकरण मिल चुका है तो ये बीजगणितीय रूप में आ चुका है। तो आइए अब ग्राफीय रूप में इसको लाने के लिए सिंपल सा यहाँ लिख लेंगे। तो ग्राफीय मतलब ज्यामितीय रूप में लाने के लिए जो जो करना पड़ेगा, तो उससे पहले लिख लिए क्या, ज्यामितीय रूप के लिए। तो ज्यामितीय रूप में लाने के लिए सबसे पहले हमको ये दोनों समीकरणों का 2 हल ज्ञात करना होगा। तो आइए सबसे पहले समीकरण 1 का 2 हल को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो है उसको उतार लेंगे। समीकरण 1 है 3x प्लस 6y बराबर 3900। आइए इस समीकरण से y के मान को निकाल लेते हैं। तो 6y बराबर हो जाएगा, देखिए इधर कितना है 3900 माइनस 3x को बराबर इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, और y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 3x। 6y के साथ गुना के रूप में है, इस पर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब आइए यहाँ साइड में हम लोग ना 2 हल प्राप्त करने के लिए तालिका बना लेते हैं। ऊपर में होगा x, नीचे में y और 2 और कॉलम बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x के मान को हम अपने हिसाब से रखेंगे और y का मान इस समीकरण से प्राप्त होगा। तो हम x का ऐसा मान रखेंगे कि हमें y का मान बट्टे में या दशमलव में प्राप्त ना हो, इस तरह का हम x के मान को रखेंगे। तो आइए सबसे पहले x का मान हम लोग 100 रख लेते हैं। तो x का मान कितना रखें, 100।
तो y का मान क्या होगा उसको देखिए, तो y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस कितना है 300, 3x बट्टे कितना है 6 है। अब आइए इसको हल करते हैं। 3900 माइनस कितना है 3 है, x बराबर कितना रखना है 100 रखना है, बट्टा में कर देना है 6, बराबर करेंगे 3900 माइनस कितना 100 गुना 3 300 और बट्टा में कितना 6 हो जाएगा। अब आइए इसको यहाँ पे ना घटा लेते हैं, तो इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, यानी 3900 से 300 घटेगा तो 3600 बट्टा में 6, 6 6 36 2 0 बैठ जाएगा, यानी हो जाएगा 600। यानी जब हम x का मान 100 रखें तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 600। अब आइए दूसरा भी हल को ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे यदि x बराबर अपने मन के हिसाब से कितना, चलिए 300 रख दिए, तो y का मान क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, y बराबर है 3900 माइनस 3x और बट्टा में कितना है 6 है। यानी ये जो y वाला समीकरण है इसको उतार लेंगे और x के जगह में x के मान को रख लेंगे, बराबर करेंगे 3900 है माइनस है 3 गुना x का मान हमें कितना रखना है यहाँ पे 300 रखना है और बट्टा में कितना है 6 है, बराबर करेंगे देखिए 3900 माइनस 900 बट्टा में 6, तो यहाँ पे घट के हो जाएगा 3900 माइनस 900 हो जाएगा 3000 बट्टा में कितना है 6, 6 कम 6 6 5 36 500। यानी दूसरा हल प्राप्त हुआ कि x का मान हम लोग कितना 300 रखे तो y का मान कितना 500 प्राप्त हुआ। तो x का मान हमने कितना रखा था 300 और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 500। यानी यहाँ पे हमें दो हल प्राप्त हुआ है। पहला हल हो जाएगा 100 का मान 600, यानी पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। उसी प्रकार दूसरा हल कितना हो जाएगा, पहला मान x का यानी 300 और दूसरा मान हो जाएगा 500। आइए इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है उसका भी दो हल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 क्या है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 1300। आइए इससे y का मान निकाल लेते हैं। 2y बराबर हो जाएगा 1300, x को इस पार लेके आएंगे, इसके आगे में कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। y बराबर x बट्टा, देखिए यहाँ दो गुना के रूप में इस तरफ आएगा तो भाग लग जाएगा। अब यहाँ पे तालिका बना करके इस समीकरण का भी दो हल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में x का मान हम अपने मन से कुछ रखेंगे और y का मान हमें समीकरण से मिलेगा। तो चलिए x का मान यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं 100 रख लेते हैं, यानी x का मान 100, तो x के आगे 100 लगा लेंगे तो y का मान हमें क्या मिला उसको देखिए 1300 माइनस x बटा 2, यही समीकरण है। 1300 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, x का मान 100 यहाँ पे लिख देंगे और बट्टा में कितना है 2 है। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं। 1300 से 100 घटेगा तो हो जाएगा 1200 बट्टा में 2 है, इसको काट देंगे तो कितना 6 दूने 12, डबल जीरो यहाँ बैठ जाएगा, यानी हो गया 600। जब हम लोग x का मान 100 रखे तो y का मान कितना मिला 600 मिला, तो y का मान 600 यहाँ पे लिख लेंगे। आइए दूसरा हल को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए x का फिर से कोई मान रख लेंगे अपने मन से। तो चलिए x का मान 300 रख लेते हैं, तो x का मान यहाँ पे 300 रख लिए। तो करेंगे y बराबर है 1300 माइनस x बट्टा 2, यानी ये जो समीकरण है इसको यहाँ पे उतार लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 1300 माइनस x का मान हमने कितना माना 300 रख देंगे यहाँ पे और बट्टा में है 200। 1300 से 300 घटेगा तो हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 1000 बट्टा में 2, 5 दूने 10, 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी हो जाएगा 500। x का मान जब 300 रखे तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 500 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 500। अब देखिए अपने सुविधा के लिए जो दोनों समीकरण का हमें हल प्राप्त हुआ इसको नोट कर लेते हैं ताकि ग्राफ कॉपी में वहाँ आलेखित करने में हमें सुविधा हो। तो पहला समीकरण जो था मेरे पास है यहाँ पे
3x प्लस 6y बराबर 3900, ये पहला समीकरण था। और इसका हमें दो हल क्या क्या मिला है, 100 कामा 600 और दूसरा है 300 कामा 500। उसी प्रकार समीकरण जो दूसरा है ना, समीकरण जो दूसरा है यानी x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण जो 2 है इसका भी हमें दो हल प्राप्त हुआ है। क्या क्या हुआ है उसको यहाँ लिख लेंगे, यानी 100 कामा 600 और दूसरा हल क्या है 300 कामा 500। आइए दोनों को लिख लेंगे, 100 कामा 600 और 300 कामा 500। अब आइए इन दोनों समीकरणों के हल को लेकर के ग्राफ में इसको आलेखित कर लेते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें एक ग्राफ पेज। देखिए ग्राफ कॉपी में आलेखित करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स वाई तल बना लेंगे। यानी ये हुआ, ये जो मोटी लाइन है ना, इस तरह के क्षैतिज रेखा इस मोटी लाइन पर खींच लेंगे और ये ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे। तो आइए खींच लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक क्षैतिज रेखा और इस तरह का एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं यक्स अक्ष। तो यहाँ हो जाएगा यक्स और इधर हो जाएगा यक्स डैश। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसके ऊपर में यहाँ पे आप कहीं भी लिख सकते हैं वाई और इसके नीचे में आपको लिखना पड़ेगा वाई डैश। और ये दोनों बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करता है यहाँ होता है 0 और ये जो मोटी लाइन वाला टच करता है तो इधर ये एक अंतर हम लोग 100 का ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 100, यहाँ पे हो जाएगा 200, 300, 400, 500, 600। इसी तरह इधर लेंगे तो -100, -200। अब इसी के ऊपर लेंगे तो ये y अक्ष के ऊपर लेंगे तो 100 प्लस में होगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 300 और यहाँ पे हो जाएगा 400 और यहाँ पे हो जाएगा 500 और यहाँ पे हो जाएगा 600। इसी रेखा के नीचे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -100 और -200। माइनस वाला मेरे पास जो है ना मान कम है, यहाँ पे देखिए बिंदुओं में, यहाँ पे हल पे मान कम है माइनस वाला, तो माइनस वाला को कम ही लेंगे या नहीं भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सबसे पहला जो समीकरण है उसका जो पहला बिंदु है इसको आलेखित कर लेते हैं। देखिए इस बिंदु में पहला मान कितना है 100 है, यानी पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। यानी x का मान 100 है, y का मान 600 है। तो x का मान 100 x अक्ष पर देखेंगे 100 यहाँ पर है और दूसरा जो आप मान देख रहे हैं 600 इसको y अक्ष पर देखेंगे तो 100 यहाँ हुआ x अक्ष पर और y अक्ष पर 600 यहाँ हुआ। तो इधर से जो मोटी लाइन गई है और इधर से जो मोटी लाइन गई है दोनों आपस में यहाँ प्रतिच्छेद करता नहीं, एक दूसरे को काटता है। तो x का मान यहाँ 100 और y का मान 600 यहीं पे हो जाएगा। यानी पहला मान 100, दूसरा मान कितना था 600। ये पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है, पहला मान x, दूसरा y। तो x का मान x अक्ष पर देखेंगे तो x बराबर कितना है 300 यहाँ पे है और y बराबर कितना है 500 है। तो x बराबर 300, y बराबर 500। तो 500 से इस तरह का जो रेखा गया है और 300 से इस तरह का जो रेखा ऊपर में गया है दोनों आपस में यहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो यही बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। इस बिंदु को दिखाई पड़े इसलिए इसको चारों तरफ से घेर देते हैं। तो x का मान 300, y का मान कितना है 500। अब ये दोनों बिंदुओं से एक रेखा को हम लोग खींच लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार जो है दोनों बिंदु से एक रेखा को खींच देंगे और जिस समीकरण के ये बिंदु है उस समीकरण को ऊपर या नीचे इसी रेखा के लिख लेंगे, इसी रेखा के ऊपर या नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब देखिए दूसरा समीकरण का दो बिंदु है तो ये पहला समीकरण का पहला बिंदु क्या है समान है और दूसरा भी बिंदु आपस में क्या है समान है। इसका मतलब इसको भी खींचेंगे तो इसी बिंदु में बनेगा। यानी x का मान 100, y का मान 600, x का मान 100, y का मान 600 जाकर के यही सी बिंदु पर बनेगा। फिर दूसरा भी मान देखिए 300 और 500, तो x का मान 300, y का मान 500 फिर इसी बिंदु के ऊपर बनेगा। और फिर से हम ये जो नया बिंदु बना, दूसरा समीकरण का दो बिंदु बना, इन दोनों बिंदुओं के ऊपर, इन दोनों बिंदुओं से फिर हम एक रेखा इस प्रकार का खींचेंगे।
इस प्रकार का रेखा खींचेंगे तो दूसरा रेखा इसी रेखा के क्या ऊपर बन जाएगा, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है, जिसको हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। तो यही मेरा अपना हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।